गोद में उसको सज्जित करे, प्रेम भरे निज कर कमलों से प्रभुवर इसका अर्पण ले। परमेश्वर के दूतों संतो देर न हो, अब देर न हो, स्वागत कर इस आत्मा को, अर्पित आप करे प्रभु को। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। हमारी आत्मा के साथ हो। ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, हम बड़े दुख के साथ आंखों में आंसू लिए आज जूलियस मिशाक की अंतिम यात्रा में भाग लेने के लिए आए हैं। 91 वर्ष का जीवन इन्होंने जिया और इतने वर्षों के बीच इन्होंने अपने जीवन में अनन्य कीर्तिमान भी प्राप्त किए, किंतु अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बहुत दुख और कष्ट इन्हें उठाना पड़ा। कल ईश्वर ने इन्हें अपने पास बुला लिया और आज हम उनके दफन की इस मिसा में भाग ले रहे हैं। हम विश्वास भावना से इस मिसा बलिदान में भाग लें, ईश्वर से याचना करें कि ईश्वर इनके पुण्य कर्मों का हिसाब रखे, इनके पापों को अनदेखा करे, उन्हें क्षमा प्रदान करे और हमारी प्रार्थनाओं के बल पर उन्हें स्वर्ग राज में प्रवेश पाने दे। संतों की संगति में इनका स्वागत करे, जिससे ये स्वर्ग राज से हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। आइए इस मिसा बलिदान को चढ़ाने के पूर्व हम अपने पापों को याद कर सच्चे दिल से पश्चाताप करें। पश्चाताप की भावना से हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्ग दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र की मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। तेरे सेवक जूलियस मिशाक ने ख्रिस्त के विश्वास करते हुए प्राण त्यागे हैं। ये उन्हीं के द्वारा पुनरुत्थान का आनंद भी प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। हम एक नया जीवन जिए। यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम
उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके लिए इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिएं। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह ही उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास बन, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। प्रभु की वाणी। पेज 341। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। जो मुझ में विश्वास करता है, मरने पर भी जीवित रहेगा। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है, वह कभी न मरेगा। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। पिता ने जिनको मुझे सौंपा है, अंतिम दिन फिर जीवित करूँगा। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। जल पाता है वह नव जीवन। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। बेथानिया पहुंचने पर यीशु को यह पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। बेथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मर्था और मरियम से मिलने आए थे। ज्यों ही मर्था ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मर्था ने यीशु से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा।
मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का सुसमाचार। एक ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, भाई संजय, विजय, रश्मि और सरिता, मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ आज के इस दफन विधि के मिस्सा बलिदान को चढ़ाने का जो अवसर मुझे मिला, क्योंकि बाबा जूलियस के साथ और उनके पुत्र पुत्रियों के साथ बचपन से मेरा एक नाता रहा है। रश्मि और सरिता दोनों मेरे क्लासमेट रहे, हम लोग एक साथ 10वीं तक पढ़े। भाई संजय के साथ हम लोग कलीसिया में लंबे समय से काम करते आए, और उसे कहीं बढ़ कर के बाबा जूलियस के साथ भी लगभग 7 वर्षों तक निर्मला स्कूल में रहते समय मुझे काम करने का अवसर मिला। उनका अनुभव, उनका विवेक, उनकी सद्बुद्धि, उनकी प्रज्ञा कि हम अत्यधिक सराहना करते थे, क्योंकि अपने क्षेत्र में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते समय वे बहुत सारे कीर्तिमान हासिल किए। असिस्टेंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के पद पर पहुंचने के बाद रिटायर हुए, और रिटायर होने के बाद में भी अपनी सेवाएं हम लोगों को निर्मला स्कूल में वे दे रहे थे। और उनके डेली रूटीन के विषय में जब हम उनसे बात करते थे स्कूल में बैठकर, तो बतलाते थे सवेरे उठने के बाद वॉक के लिए जाते थे, वॉक के बाद गाय के लिए घास काटते थे, गाय को नहला धुला करके दूध निकालते थे, और उसके बाद स्कूल के लिए आते थे, और स्कूल से वापस जाने के बाद में भी अपने बागीचे के काम में लगे रहते थे। इसलिए लगभग 70-80 आयु होने तक भी वे सचमुच में हृष्ट पुष्ट रहे, घूमते फिरते रहे और अपना काम काज बहुत अच्छी तरह से करते रहे। कलीसिया को इन्होंने बहुत सहायता प्रदान की। विशेष करके निर्मला स्कूल में रहते समय उन्होंने बहुत सारे कामों में हमारी सहायता की। एडमिनिस्ट्रेटिव काम में उनके अपने विवेक और सद्बुद्धि और अनुभव के कारण वो बहुत सारे कामों को बड़ी निपुणता से निपटाए। आज ऐसे ही एक मनुष्य को हम इस पृथ्वी से विदा कर रहे हैं। 90 वर्ष से अधिक की आयु ईश्वर ने इनको प्रदान की, और वांछित दीर्घायु प्राप्त करने के बाद अपनी जीवन के अंतिम समय में एक तरह से लाचार और बेबस हो गए थे। देख नहीं पाते थे, घूमना फिरना खत्म हो गया था, हर प्रकार की क्रिया खत्म हो गई थी। किंतु आज जब हम उन्हें विदा कर रहे हैं, अवश्य हम दुखित हैं। उनके किए गए अच्छे कार्यों को हम याद करते हैं, किंतु उन्हें विश्वास के साथ, सद्भाव के साथ और प्रेम के साथ आज विदा करना उचित ही होगा। क्योंकि जो आयु ईश्वर ने उन्हें दी और पृथ्वी पर जिस उद्देश्य से ईश्वर ने उनको भेजा था, रखा था, मुझे विश्वास है कि उन्होंने अपने पैतृक और सामाजिक जिम्मेदारियों को
बहुत अच्छी तरह से निभाया, पूरा किया और उनका जीवन बहुतों के लिए आदर्श रहा होगा और बहुतों की सेवा और मदद भी उन्होंने की होगी। आज जब हम बाबा जूलियस के इस दफन विधि के मिस्सा में भाग ले रहे हैं, हम अवश्य प्रार्थना करें, अवश्य ईश्वर उनको उनके किए हुए अच्छे कर्मों का फल प्रदान करेंगे। किंतु यदि उनकी ओर से कुछ गलतियां रह गई हो, कुछ पाप छूट गए हो, तो वो हमारी प्रार्थनाओं के बल पर ईश्वर उनको माफ़ कर दे। ईश्वर अपनी दया दृष्टि इनके ऊपर रखे, जिससे ये भी आज संतों की संगति प्राप्त कर सकें, संतों के साथ स्वर्गराज में ईश्वर की महिमा कर सकें। ईश्वर इनको अपने आलोक में ग्रहण कर ले। मेरे अति प्यारे भाइयों और बहनों, हम ख्रिस्तीय लोग यह विश्वास करते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है। इस मृत्यु को लांघकर हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। मृत्यु को प्राप्त कर हमारी जीवन का विनाश नहीं होता बल्कि विकास होता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ स्वर्गराज के उत्तराधिकारी बन जाते। इस क्षणभंगुर जीवन को त्याग कर हम अनंत जीवन में प्रवेश कर जाते। आज हम बाबा जूलियस की आत्मा को प्रभु के हाथों सौंप दें। वो प्रभु जो दयावान है, वो प्रभु जिसने पाप, शैतान, मृत्यु और शरीर पर विजय पाया, वही प्रभु आज बाबा जूलियस को भी अनंत शांति, अनंत आनंद और अनंत जीवन प्रदान करे। आहे क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। मन है मलिन दिल मेरा, सहम कर तेरी ओर आता हूँ। मन है मलिन दिल मेरा, सहम कर तेरी ओर आता हूँ। रखा है क्या चढ़ाने हे पिता, दीन दुखी ये जीवन संभल कर तेरी ओर आता हूँ। दीन दुखी ये जीवन संभल कर तेरी ओर आता हूँ। रखा है क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। आपके लिए आपके हाथों से स्वीकार करे। हे प्रभु, तेरे सेवक जूलियस मेशाक की मुक्ति के लिए हम यह बलिदान अर्पित करते और तेरी दया की याचना करते हैं। इस जीवन में
ये तेरे पुत्र को अपना प्रेमी मुक्तिदाता मानते थे। अब ये उन्हें दयालु न्यायकर्ता के रूप में पाएं, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आयन संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे ही विधान के अनुसार हम जन्म लेते और तेरी ही इच्छा के अनुसार हम जीते हैं। तेरे आदेशों के अनुसार पाप के कारण हम उसी मिट्टी में मिल जाते हैं जिससे हम बने हैं। हम जिनकी मुक्ति तेरे पुत्र की मृत्यु द्वारा हुई है, तेरा संकेत पाकर उनके पुनरुत्थान की महिमा के लिए जी उठेंगे। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक स्वर्गीय जूलियस मिसाक की शुद्धि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में पलो सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए प्रिय भाई और बहनों, मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से अब सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। प्रिय भाई और बहनों, ये देखिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो पुनर्जीवित होकर शैतान पर, पाप पर, मृत्यु पर और शरीर पर विजय पाए, और इन्हीं में अनंत जीवन की आशा हमें है। धन्य है हम सब जो आज प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। किंतु एक शब्द कह दिया और मेरी आत्मा चली। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक के लिए मेरी रक्षा करता रहे। मर चुके हैं, यदि हम ख्रिस्त में मर चुके हैं, तो उनके संग जिएंगे, जिएंगे, हम जिएंगे, तो उनके संग जिएंगे, जिएंगे, हम जिएंगे, क्योंकि यीशु प्रभु जी उठे हैं, क्योंकि यीशु प्रभु जी
इसलिए हम भी जी उठेंगे, जी उठेंगे, हम जी उठेंगे। इसलिए हम भी जी उठेंगे, जी उठेंगे, हम जी उठेंगे। यदि हम धैर्य से कष्ट सहें, यदि हम धैर्य से कष्ट सहें, तो उनके संग राज करेंगे, राज करेंगे, हम राज करेंगे। तो उनके संग राज करेंगे, राज करेंगे, हम राज करेंगे। अंतिम सुर ही बजते ही, अंतिम सुर ही बजते ही, क्षण भर हम बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे। क्षण भर में हम बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे। क्योंकि हमारा विनाशी बदन, क्योंकि हमारा विनाशी बदन रूप नया अमर बनेगा, अमर बनेगा, वह अमर बनेगा। रूप नया अमर बनेगा, अमर बनेगा, वह हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र ने हमें संस्कार में दिव्य संबल दिया है। इसी से बल पाकर हमारे भाई जूलियस मिशाक ख्रिस्त के अनंत भोज में भी सहभागी बन जाएं, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
समझकर हम अपने पिता जूलियस मेसाक की लाश लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है। जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करें और पिता जूलियस मेसाक को संतों की संगति में रखें। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखें। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर लें। भले गडेरे की संगति में पधारें और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। हे ईश्वर के संतों, उसकी सहायता करने आइए। हे प्रभु के दूतगण, उसकी अगवानी करने आइए और उसकी आत्मा ग्रहण कर ईश्वर के सम्मुख पहुंचा दीजिए। ख्रीस्त ने तुम्हें बुलाया है, वही तुम्हारा स्वागत करें और स्वर्गदूत तुम्हें इब्राहिम की गोद में ले जाएं। उसकी आत्मा ग्रहण कर ईश्वर के सम्मुख पहुंचा दीजिए। हे प्रभु, उसे अनंत शांति प्रदान कर, उसे अनंत ज्योति से आलोकित कर, उसकी आत्मा ग्रहण कर ईश्वर के सम्मुख पहुंचा दीजिए। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में अपने पिता जूलियस मेसाक की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो क्रीस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और क्रीस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। तेरे सभी उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों ने हम सब के प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्ग का द्वार हमारे पिता जूलियस मेसाक के लिए खोल दे। हम सब ये पिता जूलियस मेसाक से विदा हो गए। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक कि ख्रीस्त से हमारा पुनर्मिलन ना हो। इस भांति हम तुझसे और पिता जूलियस से सदा संयुक्त रहेंगे। हे पिता हमारे, प्रणाम मरिया। संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना करें पापियों के लिए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। यदि हम क्रिस्त में